दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत में लाडली बहना का असर था। ये अलग बात है कि अब बहनों के भैया शिवराज को पार्टी ने दरकिनार कर दिया है। खुद की हार पर पटवारी कहते हैं कि कारण अब तक नहीं समझ पाया, रिसर्च में लगा हूं। जीतू पटवारी ने कहा कि लोग माने या ना माने, कांग्रेस की हार का मुख्य कारण लाडली बहना का असर था और दूसरा कारण रहा बीजेपी की बंटवारे की राजनीति। क्योंकि भाजपा जिस तरीके से चुनाव में अर्थ का प्रयोग करती है उतना दुनिया में और कोई राजनीतिक दल नहीं कर सकता है। अगली खबर, मध्य प्रदेश में जल्द हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार। दिल्ली में नरेंद्र मोदी और अमित शाह से मिले हैं डॉक्टर मोहन यादव। केंद्र से मिलेंगे 5,727 करोड़ रुपए। मध्य प्रदेश में जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। मुख्यमंत्री मोहन यादव दोनों डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला से दिल्ली में मुलाकात की और बताया जा रहा है कि इस दौरान प्रदेश के विभिन्न मुद्दों के साथ ही मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा हुई है। ऐसा माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हरी झंडी मिल गई है। अब कभी भी मंत्री को शपथ दिलाई जा सकती है। अधिक केंद्रीय कर के हिस्से के अतिरिक्त किस्त के रूप में प्रदेश को 5,727 करोड़ रुपए की मंजूरी मिल गई है। ये राशि तुरंत मिल जाती है तो अगले सप्ताह मध्य प्रदेश को 2,000 करोड़ का कर्ज नहीं लेना होगा। अगली खबर, भोपाल से अयोध्या के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। 5 फरवरी की रात से चलेगी। अयोध्या में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद श्रद्धालुओं को भगवान के दर्शन करवाने के लिए देश भर से अयोध्या के लिए 40 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएगी और भोपाल से यह ट्रेन 5 फरवरी को 1584 श्रद्धालुओं को लेकर रवाना होगी। 22 कोच की यह ट्रेन पूरी तरह स्लीपर कोच वाली होगी, यानी एक कोच में 72 बर्थ होगी और इस तरह कुल 1584 लोग इस ट्रेन से अयोध्या रवाना किए जा पाएंगे। पीएमओ के निर्देश पर रेल मंडल से इस ट्रेन को चलाने का एक प्रस्ताव पश्चिम मध्य रेल जोन के मुख्यालय जबलपुर भेजा गया है। वहां से इस ट्रेन को 5 फरवरी को भोपाल और 7 फरवरी को अयोध्या से वापसी की यात्रा के लिए चलाने की मंजूरी दी गई है। अगली खबर, आधे अधूरे व्यापार मेले का शुभारंभ नहीं करेंगे मुख्यमंत्री। बैठक भी टल गई है। आधी अधूरी तैयारी और खाली मेले का 25 दिसंबर को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शुभारंभ नहीं करेंगे। इस कार्यक्रम की नई तारीख बाद में घोषित होगी। ऐसी स्थिति में मेला में दुकान लगने पर यह अनौपचारिक रूप से सैलानी के लिए चालू हो जाएगा। ऐसे ही संभाग स्तर पर होने वाली दूसरी समीक्षा बैठक भी अब रद्द हो गई है। अफसर इसका कारण 25 दिसंबर को मुख्यमंत्री का व्यस्त होना बता रहे। मुख्यमंत्री बनने के बाद डॉक्टर यादव पहली बार ग्वालियर आ रहे। इसी कारण पार्टी एवं समाज के लोग शहर में उनका रोड शो की तरह कई जगह भव्य स्वागत करेंगे। अगली खबर, आयुष्मान कार्ड से वंचित रहे नए हितग्राहियों की सूची जारी। गांव शहर में लगे हैं 21 शिविर। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आयुष्मान कार्ड हितग्राहियों की नई सूची बनाई गई, जिसके तहत शहरों और गांव में शिविर के माध्यम से सूची में शामिल हितग्राहियों के कार्ड बनाए जाने शुरू हो गए हैं और अब तक उज्जैन जिले में कुल पात्र हितग्राहियों की संख्या करीब 10,91,000 रही है, जिसमें से करीब 9,87,000 हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड अब तक जारी कर दिए गए हैं। बाकी बचे हितग्राहियों की सूची भी तय कर दी गई है। अगली खबर, लाखों नर्सिंग छात्रों के लिए खुशखबरी, जल्द ही आयोजित होगी परीक्षा। इस मामले में जांच में जुटी है सीबीआई। मध्य प्रदेश के लाखों नर्सिंग छात्रों को जल्द ही बड़ी राहत मिल सकती है। मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय ने प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज की जल्द परीक्षाएं होने का दावा किया है। दरअसल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर करीब 364 फर्जी नर्सिंग कॉलेज की जांच पड़ताल में जुटी है और सीबीआई अब तक प्रदेश के करीबन 300 से ज्यादा कॉलेज की जांच पड़ताल कर चुकी है। अगली खबर, अगले साल 2024 में मध्य प्रदेश में कर्मचारी की 131 दिन रहेगी छुट्टी। 234 दिन ही होगा सरकारी कामकाज। मध्य प्रदेश में वर्ष 2024 में 234 दिन ही सरकारी कामकाज होगा। प्रदेश के सरकारी कर्मचारी को 131 दिन की छुट्टी मिलेगी। इनमें 52 रविवार और इतने ही शनिवार भी शामिल हैं। कर्मचारी के सबसे अधिक मजे अप्रैल में रहेंगे। उन्हें 6 से 21 अप्रैल यानी 16 दिन में 9 दिन कार्यालय नहीं जाना पड़ेगा। बड़ी खबर, मोहन सरकार लेगी 2,000 करोड़ का कर्ज। 27 दिसंबर को खाते में आएगी राशि। मोहन यादव सरकार वित्तीय संकट से निपटने के लिए पहली बार बाजार से 2,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने जा रही है। कर्ज की राशि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना समेत अन्य योजनाओं पर खर्च की जाएगी। आरबीआई के माध्यम से यह कर्ज लेने के लिए 26 दिसंबर को बिडिंग किया जाएगा और 27 दिसंबर को सरकार के खाते में यह राशि आ जाएगी। अगली को, राज्य में धूम्रपान करने वाले को ये खास टीका लगवाएगी सरकार। मध्य प्रदेश सहित 15 राज्य में चलेगा अभियान। 26 जिलों में 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को टीका की एक डोज लगाई जाएगी। अब इन जिलों का चयन होना है और टीकाकरण शुरू करने की तारीख भारत सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। बता दें कि अभी सिर्फ बच्चों को ही टीबी से बचाव के लिए
BCG का टीका लगाया जाता है और धूम्रपान करने वालों की पहचान के लिए सर्वे करवाया जाएगा। अगली खबर, राम मंदिर का श्रेय लेने में जुटी कांग्रेस को मोहन यादव ने दी है कृष्ण जन्मभूमि आंदोलन में उतरने की चुनौती। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विपक्षी कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। बतौर मुख्यमंत्री विधानसभा में अपने पहले संबोधन में मोहन यादव का आक्रामक अंदाज नजर आया और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भगवान राम और राम मंदिर के बहाने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मोहन यादव ने कांग्रेस को श्री कृष्ण जन्मभूमि के आंदोलन में साथ देने की चुनौती दी है और कहा कि अब भी समझ जाओ, राम की बात तो भुला दिए, अब मथुरा में भी साथ दे दो। बड़ी खबर, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि देश को तानाशाही से दबाने की कोशिश करने वाले समझ लें, कांग्रेस न कभी झुकी थी और न ही कभी झुकेगी। विपक्षी सांसदों के संसद से निलंबन को लेकर कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही है। इस बीच मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता कमलनाथ का बड़ा बयान सामने आया। कमलनाथ ने बयान देते हुए कहा कि देश को तानाशाही से दबाने की कोशिश करने वाले समझ लें कि कांग्रेस न कभी झुकी थी और न ही कभी झुकेगी। कमलनाथ ने कहा कि संसद से विपक्षी सांसदों का तानाशाही तरीके से निलंबन किया जाना लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है और कांग्रेस पार्टी इस तरह की तानाशाही का हर स्तर पर विरोध करेगी। अगली खबर, संसद के बाहर उपराष्ट्रपति के मजाक उड़ाने के मामले पर बीजेपी के दिग्गज नेता और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने निंदा की है और इसके साथ ही विजयवर्गीय ने पत्रकारों से कहा कि मैं बीजेपी का राष्ट्रीय महासचिव हूं और आप लोग मुझे हल्के में नहीं ले। कैलाश विजयवर्गीय से जब मंत्रिमंडल और उनकी भूमिका को लेकर सवाल किए गए तो इस सवाल के जवाब में कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मैं अभी भी बड़ी भूमिका में हूं और भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव हूं। महामंत्री होने के नाते मेरी बड़ी जिम्मेदारी और भूमिका भी है। अगली खबर, सांसदों के निलंबन के खिलाफ कांग्रेस का प्रदेश व्यापी आंदोलन। जीतू पटवारी ने कहा कि लोकतंत्र की हत्या हुई है। सांसदों के निलंबन के विरोध में कांग्रेस ने प्रदेश भर में धरना प्रोटेस्ट किया और अपना विरोध जताया। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि पूरे देश में लोकतंत्र और आम नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा, ये लोकतंत्र की हत्या है और ये भी कहा कि जनता वोट का अपमान है, हर नागरिक को इसकी चिंता करनी चाहिए। वहीं पूर्व अध्यक्ष कमलनाथ ने भी इसे तानाशाही करार दिया। बड़ी खबर, भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट को इमिग्रेशन करने की अनुमति मिली है। कस्टम दर्जा मिलते ही शुरू होगी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें। राजा भोज एयरपोर्ट को इमिग्रेशन की अनुमति मिल गई है। जल्द ही विदेश जाने वाले यात्री यहां पर इमिग्रेशन चेक पोस्ट से जांच करवा पाएंगे। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने ग्रीन एवं रेड चैनल एवं इमिग्रेशन ई गेट की स्थापना पहले ही कर दी है। सरकार ने इमिग्रेशन एयरपोर्ट बनाने संबंधित गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने की दिशा में यह पहली बाधा थी जो कि दूर हो चुकी है। अथॉरिटी ने इसकी तैयारियां तो पहले ही कर ली थी, अब यहाँ पर अमला तैनात होना बाकी है। अगली खबर, कांग्रेस ने 2024 आम चुनाव के लिए कसी कमर, घोषणा पत्र समिति का कर दिया है गठन। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने घोषणा पत्र समिति का गठन कर दिया है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम को घोषणा पत्र समिति का अध्यक्ष और छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव को संयोजक नियुक्त किया है। इस सूची में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया, कांग्रेस नेता जयराम रमेश, शशि थरूर और प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल है। और 21 दिसंबर को कांग्रेस नेता के.सी. वेणुगोपाल ने कहा था कि CWC ने सर्वसम्मति से आगामी लोकसभा चुनाव एक पार्टी के रूप में और इंडिया समूह के सदस्य के रूप में लड़ने का प्रस्ताव अपनाया है। अगली खबर, मध्य प्रदेश के बैतूल और महाराष्ट्र के अमरावती जिले की बॉर्डर से लगे दर्जनों गांव के 152 लोगों ने ईसाई धर्म छोड़कर सनातन में घर वापसी की है और MP के 72, महाराष्ट्र के 80 लोगों ने घर वापसी की है और फिर से हिंदू बने हैं। इनमें SC और ST वर्ग के लोग शामिल हैं। साबल मेढ़ा के रामदेव बाबा संस्थान में इन लोगों के हाथ में कलावा बांधा गया, गंगा जल पिलाकर और पैर पखारकर हिंदू धर्म में वापसी करवाई गई। लोगों ने बताया कि ईसाई मिशनरियों ने बहला फुसलाकर धर्म बदलवाया था। हर परिवार को 20,000 रुपये दिए गए थे। लालच की वजह से हम कन्वर्ट हुए थे और इसके बाद से खुद को ठगा महसूस कर रहे थे। अपने समाज और रिश्तेदार से भी कट चुके थे। ईसाई धर्म छोड़कर आए महादेव सलामी ने बताया कि पिछले 2 दिन में मध्य प्रदेश के 72 और महाराष्ट्र के 80 लोगों ने घर वापसी की है। बड़ी खबर, छिंदवाड़ा में बिना अनुमति डीजे और लाउडस्पीकर बजाया तो होगी कार्रवाई। डीजे में लाउडस्पीकर बजाने के पहले अब प्रशासन की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। कलेक्टर मनोज पुष्प ने आदेश जारी करते हुए बिना अनुमति के लाउडस्पीकर का उपयोग करने वालों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 10 के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर के द्वारा धारा 144 के तहत जारी आदेश में जिला के समस्त अनुविभाग में यह नियम लागू रहेंगे, जिसके तहत बिना अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग सार्वजनिक स्थानों पर पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगा। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री के आदेश के बाद पुलिस की बड़ी तैयारी। धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर का डेसिबल मापने के लिए पुलिस खरीद रही है 2.5 लाख के 1000 साउंड मीटर। धर्मस्थलों और अन्य स्थानों पर तय ध्वनि सीमा से अधिक आवाज में लाउडस्पीकर
चलाने पर रोक को प्रभावी बनाने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस 1000 साउंड मीटर खरीद रही है और इनमें से 51 ट्रैफिक पुलिस को दिए जाएंगे। सूत्रों का कहना है कि तकनीकी समिति और परचेज कमेटी ने जो साउंड मीटर खरीदना तय किया है वो 2.5 लाख रुपए का एक है और डीजीपी सुधीर सक्सेना ने पुलिस मुख्यालय की प्रबंध शाखा को प्रदेश के सभी थानों के लिए साउंड मीटर खरीदने के निर्देश दिए थे।